Hello everyone. In this video, we will discuss about the another application of greedy approach, which is a knapsack problem. So knapsack problem is a very important. Knapsack problem आप दो तरह से पढ़ते हैं. This is a fractional knapsack problem. मतलब greedy के अंदर आप fractional knapsack पढ़ेंगे और इसी पर्टिकुलर knapsack प्रॉब्लम को आप डायनामिक में भी पढ़ते हैं, जिसको आप बोलते हैं 0-1 knapsack प्रॉब्लम. बोथ आर डिफरेंट. ग्रीडी का एप्लीकेशन फ्रैक्शनल है और डायनामिक का एप्लीकेशन 0-1 नैपसैक है. नाउ नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इसको समझिए. इसको एक स्टोरी से आपको एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में या आपके पड़ोसी के घर में कोई थीप आता है, कोई चोर आता है चोरी करने, और आपके घर में बहुत सारे बिस्किट्स के क्वाइंस रखे हुए हैं, मतलब गोल्ड के क्वाइंस बिस्किट्स रखे हुए हैं. इसको इस तरह से समझते हैं. बिस्किट्स जो हैं, कोई 5 ग्राम का है, कोई 10 ग्राम का है, कोई 20 ग्राम्स का है, कोई 1 ग्राम का है. तो और चोर जो आया है, जो थीप आया है, उसके पास में एक नैपसैक है. नैपसैक मतलब एक सूटकेस या बैग है जिसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है. अब वो चोर का, यदि चोर के सामने बहुत सारे ब्रिक्स पड़े हुए हैं जो गोल्ड के हैं, या बहुत सारे कॉइन्स हैं जो गोल्ड के हैं, तो उसका पर्पस क्या होगा? नैपसैक मतलब ग्रेडी, मतलब हमारे को मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो. मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट क्या होगा? तो नैपसैक क्या, जो चोर है वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने बैग के अंदर, नैपसैक के अंदर उस गोल्ड के पीस को सबसे पहले रखेगा जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा. वेट ज्यादा होगा मतलब जिससे उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको सबसे पहले रखेगा. देन उसके बाद में कब तक रखता जाएगा वो? जब तक कि उसकी नैपसैक की कैपेसिटी फुल ना हो जाए, मतलब उसका बैग फुल ना हो जाए. बाई चांस, क्योंकि हमने इसको बोला फ्रैक्शनल नैपसैक, फॉर एग्जांपल 50 केजी का उसका बैग है और 50 केजी में 48 केजी रख लिया. अब उसके पास में एक गोल्ड का पीस बचा हुआ है जो कि 5 केजी का है फॉर एग्जांपल, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, वो रख कितना सकता है? 2 केजी का. तो वो साथ में एक हैमर लेकर जाएगा, तो उस हैमर से 5 केजी के गोल्ड की ब्रिक्स को ब्रेक करेगा और 2 केजी को रख लेगा, ताकि उससे भी उसको प्रॉफिट हो जाए. सो दिस इज द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम. ठीक है. तो पर्पस क्या है? चोर का पर्पस क्या है? थीप का पर्पस क्या है? पर्पस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सेम हमारा भी पर्पस ये है कि वी वांट टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वी वांट मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट. ठीक. सो यहाँ पे मेरे कुछ, यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इस पॉइंट्स को समझिए. सबसे पहला पॉइंट है, गिवन है लिस्ट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं. हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी. लेट सपोज ये नैपसैक है, इस पर्टिकुलर नैपसैक की कैपेसिटी m इक्वल्स टू 60 है, मतलब 60 केजी तक मैं गोल्ड को या उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को रख सकता हूं, उसके बियॉन्ड में नहीं रख सकता. ठीक. नाउ थर्ड वन इज ईच ऑब्जेक्ट आई हैज अ वेट WI. हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होगा WI, और हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, जिसको हम PI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. WI मतलब जो भी वेट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और यदि वेट ग्रेटर देन 0 होगा मतलब उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं अचीव कर रहा हूं. मतलब वेट यदि कुछ रख रहा हूं तो ऑब्वियस है कि उससे मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट अचीव हो रहा होगा. नाउ फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ नैपसैक इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव ग्रीडी अप्रोच को पढ़ने का भी है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, in the greedy knapsack problem the item can be broken into the smaller pieces. ये मैं आपको बता चुका हूं स्टोरी में. now sixth number is, if a fraction xi of the object I is placed into a knapsack, then a profit of pi xi is earned. यदि फ्रैक्शन में भी होगा तो हम pi xi प्रॉफिट अर्न करेंगे. इसके लिए मैंने यहाँ पे स्यूडो कोड लिखा है. अभी स्यूडो कोड आपके सामने आप देख पाएंगे. सो दिस इज द स्यूडो कोड. ठीक. नाउ इस स्यूडो कोड से मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्यूडो कोड. एक न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में न्यूमेरिकल हो जाता है, कभी कभी एल्गोरिथम पूछ लेता है या स्यूडो कोड पूछ लेता है. नाउ न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं इस स्यूडो कोड को एक्सप्लेन करता हूं आपको. नाउ सबसे पहला हमारा जो पर्पस है, यदि आप पर्पस देखें यहां पर, तो इस स्यूडो कोड में हम यहाँ पे, ये स्यूडो कोड है, यदि आप देखें तो मेरे पास में 3 चीजें, एक क्या है प्रॉफिट, दूसरा क्या है वेट, तीसरा क्या है मेरे पास में कैपेसिटी, और एक एरे मेंटेन करके चलूंगा मैं, जिसको हमने बोला XI एरे. ये XI एरे क्या करेगा? यदि हम एरे की बात करें तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट से, यदि ऑब्जेक्ट 1, मेरे पास में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 है, तो ऑब्जेक्ट टोटल
5 ऑब्जेक्ट्स में से आप नैपसैक में कौन सा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, और उस यदि रख रहे हैं तो उसके लिए हम 1 पुट करेंगे, नहीं रख रहे हैं तो 0 पुट करेंगे, यदि फ्रैक्शन में कुछ रख रहे हैं तो 0 और 1 के बीच में कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी। मतलब मैं एक एक्स्ट्रा एरे xi जो है यहाँ पे मेंटेन करके चलूंगा, जो कि मेरा ये बताएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को हमने पिक किया और कौन से ऑब्जेक्ट को हमने पिक नहीं किया। और यहाँ पे m इक्वल्स टू कैपेसिटी है, उस पर्टिकुलर नैपसैक की कैपेसिटी हम रखेंगे। फॉर i इक्वल्स टू 1 मतलब 1 to n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने मेरे पास में उतना मेरा लूप चलेगा। डू pi अपॉन wi मतलब आप सबसे पहले प्रॉफिट अपॉन वेट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट अपॉन वेट का रेशियो कैलकुलेट करें तो 30 डिवाइडेड 5 तो कितना हो गया 6, 20 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो गया 2, 100 डिवाइडेड 20 तो कितना हो गया 5, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। तो ये आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे पी अपॉन डब्ल्यू आई। पी अपॉन डब्ल्यू आई जब आपने निकाला तो पी अपॉन डब्ल्यू आई के बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। नाउ शॉर्ट करना है तो शॉर्ट किस ऑर्डर में करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला कौन सा हो गया ये, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया मेरा ये, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा ये, चौथे नंबर पे कौन सा ये होगा, और पांचवें नंबर पे ये होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पिक करूंगा, जिसका पी आई अपॉन डब्ल्यू आई रेशियो ज्यादा आया है उसको सबसे पहले अपन पिक करेंगे। ठीक है, नाउ वाइल यदि आप लूप देखें तो वाइल वेट इज लेस देन कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वेट कितना है मेरा, यदि आप देखें तो वेट कितना है मेरे पास में, इनिशियल वेट, तो इनिशियल वेट इज 0। यदि इनिशियल वेट है तो 0, क्या लेस देन है कैपेसिटी से, यस कैपेसिटी से लेस है। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया वेट को अपन ने 0 से, इनिशियली मतलब आपने कुछ भी अभी नैपसैक के अंदर नहीं रखा। ठीक है, तो वेट कितना हो गया मेरा 0, 0 क्या लेस देन है 60 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू तो मैं लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर हमने क्या लगाया, इफ वेट कितना है मेरा 0 प्लस वेट ऑफ डब्ल्यू आई। यदि आप देखें तो वेट ऑफ डब्ल्यू आई मतलब जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं उसका वेट कितना है 5। सो ये हो गया मेरे पास में 5 इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, सो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, कितना लेस देन इक्वल्स टू कितना, m इज द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी के इक्वल में। सो ये हो गया आपका लेस देन इक्वल्स टू कैपेसिटी। सो दिस इज अ इफ स्टेटमेंट। सो 5 क्या लेस देन इक्वल्स टू है 60। सो यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करेंगे, xi को 1 कर देंगे। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपने पिक किया, 1 नंबर का, तो 1 नंबर के ऑब्जेक्ट में आप क्या कर देंगे, xi को 1 कर देंगे। ठीक है, xi मतलब x की ith पोजीशन पे 1 को पुट कर देंगे और वेट को इंक्रीज करेंगे। तो ये इसके पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा वेट, सो अभी वेट कितना है मेरा 0, 0 प्लस डब्ल्यू आई का वेट कितना है 5, तो टोटल वेट कितना हो गया मेरा यहाँ पे 5। तो वेट अब कितना हो गया 5। एल्स वाला पार्ट चलेगा नहीं, तो अभी मैं कहां पे आ जाऊंगा, प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया, इनिशियल प्रॉफिट अभी 0 और पीआई का प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को 30। ठीक है, पीआई से प्रॉफिट कितना हुआ 30 इंटू एक्सआई कितना है मेरा 1, तो टोटल प्रॉफिट कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 30। तो 30 मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हो गया। नाउ क्योंकि लूप है तो वापस जाएंगे। नाउ फिर से ऊपर गए तो वेट कितना हो गया अब आपका 5 क्या लेस है एज कंपेयर टू 60, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक की कैपेसिटी आपकी लेस ग्रेटर रहेगी एज कंपेयर टू जो भी आपका वेट है, तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा। ठीक, नाउ फिर से अंदर आए तो इफ के कंडीशन में वेट कितना है आपके पास में 5। ठीक है, 5 प्लस डब्ल्यू आई मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट आपने पिक किया है, क्योंकि इसका पी आई अपॉन डब्ल्यू आई सबसे ग्रेटर था। थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है आपका 20, तो 20 आपने यहाँ पे पुट किया। क्या लेस देन इक्वल्स टू है, तो लेस देन इक्वल्स टू है किससे, कैपेसिटी से 60 से। सो 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 65, यस 60, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो थर्ड नंबर के ऑब्जेक्ट में 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपने शॉर्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने 1 2 3 के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट कर लिया। जब शॉर्ट कर लिया है तो थर्ड वाला ऑब्जेक्ट आपका पहले आया। ठीक, नाउ ये करने के बाद में आप वेट को बढ़ाइए, तो वेट कितना है आपका 5 प्लस डब्ल्यू आई का वेट कितना है आपके पास में। ठीक है, वेट कितना है डब्ल्यू आई का वेट कितना है मेरे पास में 20, तो ये कितना हो गया मेरा वेट हो गया टोटल 25। सो वेट हो गया मेरा 25 और यहाँ पे एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो मैं प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। तो प्रॉफिट कितना था, पूरी प्रीवियस प्रॉफिट कितना था 30,
30 प्लस अभी करंट प्रॉफिट कितना हो गया 100 इंटू 1, तो टोटल कितना हो गया प्रॉफिट मेरा 130। ठीक, नाउ फिर से ऊपर गए तो फिर से हमने चेक किया, तो अभी वेट कितना है मेरा 25, सो 25 क्या लेस है एज कंपेयर टू 60, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ गया, अंदर आया तो इफ स्टेटमेंट को कॉल किया। इफ पहली चीज, इफ के अंदर अपन ने देखा वेट कितना है 25 प्लस WI का वेट मतलब आप किसको चांस देंगे आप यहाँ पे, तो ये 25 प्लस 40, तो ये कितना हो गया मेरा 40 प्लस 25 कितना हो गया मेरा 65। ठीक, तो ये कितना हो गया 65, तो 65 क्या लेस देन इक्वल्स टू है 60 से, नो, कंडीशन यहाँ पे आप क्या हो गई मेरी फॉल्स हो गई। जब कंडीशन मेरी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में क्या करेंगे अपन, एल्स वाले पार्ट में आएंगे। तो एल्स वाले पार्ट में अपन आए, तो एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा है पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। तो xi इक्वल्स टू एल्स वाले पार्ट में लिखा हुआ है m माइनस वेट, ठीक, और डिवाइडेड बाय WI, ये आपका एल्स वाला पार्ट है। ठीक, नाउ देखते हैं, तो m इज द कैपेसिटी, सो फाइनल कैपेसिटी इज 60 माइनस वेट। ठीक है, तो वेट कितना है मेरे पास में यहाँ पे, टोटल यदि वेट देखें अपन तो कितना है 40, सो टोटल वेट किसका, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 40, सो ये कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय WI का वेट कितना हो गया 40, सो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा कैपेसिटी, सो 20 डिवाइडेड बाय 40 करूंगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 0.5। ठीक है, तो xi में कितना आ जाएगा मेरा 0.5। ओके, सो इफ 25 प्लस 40 विच इज 65 इज लेस देन इक्वल्स टू 60, यस 65 इज लेस देन इक्वल्स टू 60, कंडीशन फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहाँ आ गए, एल्स वाले पार्ट में। नाउ एल्स वाले पार्ट में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है xi इक्वल्स टू m इज द कैपेसिटी, ठीक, माइनस यहां पे हमने लिखा है वेट, ठीक, और डिवाइडेड बाय यहां पर हमारे पास में इस फॉर्मूले में W ऑफ I। नाउ अब चेक करते हैं अपन, ठीक, तो m इज द कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 60 माइनस करंट वेट कितना है आपके पास में, अपडेटेड वेट कितना है मेरे पास में 25 डिवाइडेड बाय WI का वेट मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 40, सो ये हो गया 35 डिवाइडेड बाय 40, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.875 अप्रोक्स यहाँ पे मिलेगा आपको। तो xi की वैल्यू कितनी आ गई 0.87, तो xi मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नंबर 5 से आपने टोटल जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं रख पाए बट थोड़ा सा आपने उससे प्रॉफिट अचीव किया, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट में प्रॉफिट हुआ, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि यदि मेरे पास में फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का साइज बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू रिमेनिंग नैपसैक कैपेसिटी, तो आपने ब्रिक्स को ब्रेक किया देन उसके बाद में उस प्रॉफिट को अचीव किया, तो ये प्रॉफिट हो गया आपका इतना। नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पर फाइनली प्रॉफिट जो वेट है मेरा, वेट में यहां पे मैंने आगे लिखा है कि कैपेसिटी जो है वो वेट में असाइन कर दी, तो टोटल कैपेसिटी 60 थी जो कि वेट में असाइन कर दी। ऐसा हमने इसलिए किया कि जो मेरी ये लूप है, जो आप वाइल लूप देख रहे हैं, ये लूप मेरा टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि इसके बाद में मेरे पास में कोई कैपेसिटी बची नहीं। जब आपने फ्रैक्शन करके रख लिया तो कैपेसिटी आपकी कैसे बच सकती है। नाउ फाइनल प्रॉफिट की बात करें तो फाइनल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हमने लिखा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट मेरे पास में कितना है 130, ठीक है, प्लस पीआई का प्रॉफिट कितना है मेरे पास में 160, इनटू कर देंगे अब आप कितना यहाँ पे 0.875 को, तो टोटल पूरा 1 को इंटू नहीं किया आपने, इसको इंटू किया, तो टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो व्हाटएवर जो भी प्रॉफिट निकले आप कैलकुलेट करके देखेंगे अप्रोक्स 230 या व्हाटएवर, सो दिस इज द फाइनल योर प्रॉफिट। नाउ अब मैं ऊपर गया तो वाइल लूप पर गया तो वेट कितना है मेरा 60, ठीक है, तो 60 क्या लेस देन है 60 से, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, और हम भी यही चाहते थे कि ये लूप अब हमारा टर्मिनेट हो जाए। सो दिस इज द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यदि आप देखें तो आपने फॉर लूप चलाया है जो कि n टाइम्स तक चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n तो फॉर लूप का टाइम हो गया, ठीक, उसके अंदर आप शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर PI अपॉन WI को यूज कर रहे हैं, यदि आप
मर्ज शॉर्ट यूज करें या क्विक शॉर्ट यूज करें, यदि बेस्ट केस की बात करें या मर्ज शॉर्ट की यूज करें तो n log n टाइम आपको देना ही पड़ेगा, n log n टाइम आपका लगेगा ही। बाकी अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट है तो टोटल यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n log n is the time complexity for this fractional knapsack problem. In next video we will discuss the another example of based on a fractional knapsack problem. Thank you so much.